बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार पाकिस्तान दुश्मनों की तज़लील का सिलसिला आलमी सतह पर शुरू हो चुका है। इंडिया को एक दफ़ा फिर मोदी ने जिल्लत से दो चार कर दिया है। जब वो अमेरिका के साथ मिलकर ताइवान को चीन से अलग करवाने के लिए मंसूबे बना रहा था, लेकिन ऐन मौके पर इंडिया राह फरार इख्तियार करने पर उस वक्त मजबूर हुआ जब इंडिया को ये पता चला कि चीन ने मालदीव से लेकर लद्दाख तक उसका घेराव करने का फैसला कर लिया है और अमेरिका और चीन की लड़ाई में सबसे पहले इंडिया को ठिकाने लगाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद इंडिया को बैक फुट पर आना पड़ा। ख़वातीन हज़रात, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी दबाकर हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ हासिल करें। न्यूज़ कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी लगा दीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, WHO में चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम लगाने और ताइवान को अलग हैसियत दिलवाने के लिए अमेरिका ने दीगर ममालिक के साथ मिलकर मंसूबा तैयार किया था। उस मंसूबे के तहत WHO के सालाना इजलास में ताइवान को इनवाइट किया जाना था और उस इजलास में कोशिश की जानी थी कि किसी तरह चीन पर कोरोना वायरस के फैलाव का इल्जाम लगाकर उस पर पाबंदी की राह हमवार की जाए, जबकि साथ साथ ताइवान को अलग से इन्वाइट करके उसकी आज़ादी की राह हमवार की जा रही थी। और इस मामले पर इंडिया भी अमेरिका का साथ दे रहा था, लेकिन दोनों मामलात पर इंडिया को शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा और ऐन मौके पर चीन की धमकी के बाद इजलास से राह फरार इख्तियार करना पड़ी। जबकि दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि चाइना की मिलिट्री मालदीव के करीब जजीरे पर आकर बैठ गई है, जिसके बाद इंडिया के दिफाई तजियाकारों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि चीन ने मुकम्मल तौर पर इंडिया का घेराव कर लिया है। यानी पहले सिक्किम के मुकाम पर चीन और भारतीय अफवाज के दरमियान झड़पों की खबरें थी, फिर नेपाल की जानिब से इंडिया को कहा गया कि वो हमारे इलाके खाली कर दे और साथ में नेपाल की जानिब से नया मैप भी जारी किया गया, जिसमें काला पानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया और फौज को भी वहां तैनात किया जा रहा है। इसी तरह चीन ने लद्दाख के मुकाम पर इंडिया को संगीन नतायज की धमकियां देते हुए कहा कि वो मुतनाज़ इलाके फौरी खाली कर दे, जबकि तालिबान की जानिब से इंडिया को दहशतगर्दों का सपोर्टर भी करार दिया गया, जिससे मालूम होता है कि इंडिया खित्ते में हर तरफ से तन्हाई का शिकार हो रहा है। इसके साथ ही इंडियन मीडिया पर यह खबर चलती है कि सैटेलाइट इमेज से मालदीव के करीब एक जजीरा दरियाफ्त हुआ है। यह जजीरा चीन ने $4 मिलियन देकर मालदीव की गवर्नमेंट से लीज पर हासिल किया था और वो भी 2066 तक के लिए। पहले ये जजीरा 38,000 स्क्वायर फुट पर मुश्तमिल था, लेकिन अचानक उसका साइज बढ़कर 1 लाख स्क्वायर मीटर हो चुका है और वहां पर भरपूर तामीराती काम जारी है। भारत का कहना है कि यहाँ पर चीन ने मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया है और इस मुकाम को अगर देखा जाए तो यहाँ से बआसानी इंडिया के तिजारती रस्ते को ब्लॉक किया जा सकता है और साथ में ऑस्ट्रेलिया को भी बराह रास्त निशाना बनाया जा सकता है। वाज़ेह है कि इस वक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और दीगर ममालिक मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के खिलाफ इत्तेहाद तश्कील दे रहे हैं, जबकि इंडो पैसिफिक नाम इसलिए रखा गया ताकि इंडिया को बराह रास्त इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन चीन ने जिस तरह से इंडिया का घेराव किया है, उसके बाद इंडिया चीन के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा, जबकि अब ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन पर बराह रास्त कोरोना के फैलाव के इल्जाम लगाना शुरू कर दिए हैं और आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। लेकिन चीन ने ऑस्ट्रेलिया को खबरदार किया है कि वो इस मामले में ना पड़े, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के दबाव में आकर चीन के खिलाफ मुसलसल बयानबाजी कर रहा है, जिस पर चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑस्ट्रेलिया की मसनूआत पर 80% टैरिफ लगा दिया है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि चीन ने मालदीव के करीब जजीरे पर अपना मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया है, जहां से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया समेत जो भी इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के तिजारती रस्ते में रुकावट डालेगा, उसके खिलाफ चीन ने बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है। जबकि इस बेस से इंडिया को शदीद खतरा लाहक है, क्योंकि ये इंडिया के बेंगलोर शहर के करीब वाक़ है, जिसे इंडिया का IT सिटी कहा जाता है। अगर चीन बेंगलोर को निशाना बनाता है तो इंडिया का IT सेंटर तबाह हो सकता है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि चीन ने मालदीव के करीब जजीरे पर अपना मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया है, तो इंडिया का IT सेंटर तबाह हो सकता है और गूगल समेत दीगर कंपनियों के जो रीजनल हेडक्वार्टर्स वहां वाक़ हैं, उन पर भी चीन की कड़ी नजरें लग चुकी हैं। इसी तरह श्रीलंका का पोर्ट भी चाइना के पास है और ग्वादर पोर्ट के करीब पाकिस्तान नेवी का हाल ही में जंगी मशकें हुई हैं। ये सारी सूरत हाल इंडिया के लिए परेशानकुन होती जा रही है, जबकि चीन को जवाबी इक़दामात इसलिए करना पड़ रहे हैं कि ये ममालिक साउथ चाइना में ताइवान और हांगकांग में फसाद भड़काने और उन्हें चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन हांगकांग में फसाद भड़काने की कोशिश नाकामी से दो चार हो चुकी है और चीन ने नया कानून पास करके हांगकांग में रियासत मुखालिफ अनासर पर घेरा तंग कर दिया है। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि किसी तरह ताइवान को अलग और आज़ाद हैसियत में तस्लीम करवाया जाए और इस सिलसिले में
उसने WHO में लॉबिंग करने की कोशिश की कि किसी तरह ताइवान को आजाद मुल्क की हैसियत से इनवाइट किया जाए ताकि ताइवान की आजादी की राह हमवार की जाए और ताइवान अपने फौजी अड्डे और मिलिट्री बेसिस अमेरिका के हवाले कर दे। चूंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है, इसीलिए चीन ने सारी कोशिशें नाकाम बना दी। चीन ने इंडिया को पैगाम दिया था कि इंडिया उसके रडार में आ चुका है, जबकि चीन की नेवी ने ताइवान पर कब्जे के लिए जंगी मशकें भी शुरू कर रखी हैं। इसी तरह 2021 चाइना के लिए इंतहाई अहम साल करार दिया जा रहा है, क्योंकि 2021 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ऐलान किया था कि हमने 100 साल मुकम्मल होने से पहले एक नई तारीख लिखनी है, जबकि नेशनल इंटरेस्ट नामी मैगजीन ने दावा किया है कि कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल होने से पहले चीन ताइवान पर हमला करके उसे अपना हिस्सा बनाने का ऐलान कर सकता है। इसीलिए खित्ते में मजीद गर्मी पैदा होने जा रही है और अमेरिका ताइवान के पास अपनी नेवी जमा कर रहा है। इसलिए यह मामला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि अमेरिका ताइवान को चीन के खिलाफ फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है और चीनी सूबे हेनान, जहां पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की मिलिट्री का सबसे बड़ा अड्डा वाक़ है, वहां पर अमेरिका का सुराग रसा जहाज PNA ने परवाजें की हैं, जो चीन की नकलो हरकत और डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ख़वातीन हज़रात, साउथ चाइना में हाल ही में तेल और गैस के दरियाफ्त ने चीन और दीगर ममालिक के लिए इस खित्ते की अहमियत में मजीद इजाफा कर दिया है। दूसरी तरफ इसराइल में चीनी सफीर की अचानक मौत ने नए सवालात को जन्म देना शुरू कर दिया है। इतवार को चीनी सफारतकार डूबी, जिनकी उम्र 58 साल थी, वो तल अबीब में मौजूद अपनी सरकारी रहायशगाह में मुर्दा हालत में पाए गए। इसराइली मीडिया का कहना है कि इब्तदाई पुलिस की तहकीकात बताती हैं कि उन पर तशद्दुद के आसार नहीं मिले, लेकिन चीन ने इसराइल से कहा कि हमारी टीम आकर तफ्तीश करेगी और इतलात के मुताबिक चीन की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस टीम ने चीनी सफारतकार की रहायशगाह को इस वक्त घेरे में ले रखा है, जहां पर चीनी ऑफिसर्स ने अपनी तफ्तीश शुरू कर रखी है। इसराइल का कहना है कि उनका इंतकाल दिल का दौरे का सबब बना है, लेकिन दीगर वजूहात भी खारिज इस इम्कान नहीं है, क्योंकि मज़कूरा चीनी सफीर ने अमरीकी सेक्रेटरी माइक पोम्पियो पर शदीद तनकीद की और वो भी उस वक्त कि जब वो इसराइल के दौरे पर आया था और उसने इसराइल को कहा था कि जो $1.5 मिलियन की लागत से डिसैलिनेशन प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनी को दिया गया था उसे वापस लिया जाए, और साथ में ये भी कहा कि चीन की टेलीकॉम कंपनी वावे की मसनूआत इसराइल के लिए खतरा है। अगर इसराइल चीनी मसनूआत खरीदता है या इस्तेमाल करता है तो इसराइल और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात पहले जैसे नहीं होंगे। मिडल ईस्ट सिक्योरिटी अमूर के एक्सपर्ट गोल्डबर्ग का कहना है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान चीन के मामले पर अब टेंशन पैदा हो चुकी है, जबकि इसराइल अमेरिका से ये कहने वाला है कि चूंकि तुम अरब ममालिक को इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद असला बेच रहे हो और ये असला हमारी सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त खतरा है, इसलिए हमें यह भी हक हासिल है कि हम चीन के साथ आज़ादाना मामला तय करें। जबकि अमेरिका ने इसराइल से यह भी कहा है कि वो फैसला कर ले कि वो अमेरिका के साथ हैं या चाइना के साथ। अगर इसराइल अमेरिका का साथ नहीं देता तो अमेरिका डील ऑफ सेंचुरी या मकबूजा इलाकों पर कब्जे पर इसराइल की हमायत से हाथ खींच सकता है। जबकि चीनी सफीर जिसका कत्ल हुआ है, उन्होंने मौत से पहले इसराइल को खबरदार किया था कि अगर चीन के साथ डील कैंसिल की गई या चीन के साथ ताल्लुकात खत्म किए गए तो इसराइल को बहुत कुछ खोना पड़ सकता है, जिसके अगले ही दिन चीनी सफीर की पुरस्कार मौत हो जाती है। चीन को शक है कि इसराइल और चीन के दरमियान ताल्लुकात खराब करवाने के लिए इसमें किसी तीसरी कुव्वत का हाथ हो सकता है, और इस हवाले से चीन की जानिब से होने वाली तहकीकात के नतीजे में ये बात वाज़ेह हो सकेगी। लेकिन हित्ते में तेजी से होने वाले वाक़यात बताते हैं कि मामलात कशीदगी की जानिब जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ट्रंप ने इंडिया को तकरीबन 200 इस्तेमालशुदा वेंटिलेटर्स देकर मजीद चूना लगा दिया है। ख़वातीन हज़रात, अमेरिका इस वक्त इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में एक टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और वो इंडिया को इस्तेमालशुदा हथियार फरोख्त करना चाहता है। लेकिन इंडिया जिसे चीन ने चारों तरफ से घेर रखा है, उसके लिए अमेरिका की डिमांड पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ उस पर अमेरिका की जानिब से सख्त प्रेशर है, जबकि चीन की जानिब से हाल दिनों में मुख्तलिफ मकामात पर इंडिया के साथ झड़पों ने मोदी को परेशान कर रखा है। मोदी का कसूर यह है कि उसने आते ही अपने सारे अंडे अमेरिका की टोकरी में डाल दिए थे और मगरिब को यकीन दहानी करवाई थी कि वो चीन के खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन उनका हाल ही में पहला मंसूबा जो ताइवान को आज़ादी दिलवा कर WHO का रुकन बनवाना था, ये मंसूबा नाकाम हो चुका है। इसलिए इंडिया ने बौखलाहट में आकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार शेलिंग शुरू कर दी है, जबकि पाकिस्तान ने कश्मीर पर सख्त इकदाम उठाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि CPEC, कश्मीर और डैम ये तीनों अब लाजम मलजूम हो चुके हैं। चीन ने इंडिया को घेरे में ले रखा है, जबकि अमेरिका का इंडिया पर से एतमाद
खत्म होता जा रहा है और तालिबान की जानिब से इंडिया को हाल ही में दहशतगर्दों का सपोर्टर करार दिए जाने के बाद मोदी के हाथ से गेंद फिसलती दिखाई दे रही है। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।